Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 10 chapter 1 real numbers. We have already discussed 3 exercises of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist. So today we will discuss exercise 1.4. इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मींस अगर कोई नंबर आपको गिवन है तो आपको देखते ही ये बताना है कि वो नंबर रेशनल है या इरेशनल नंबर है, हमें कैसे पता चलेगा। तो हमने जो सिंपल डेफिनेशन थी, रेशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स q नॉट इक्वल टू 0, इसको हम प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। बट अब न्यू डेफिनेशन के अंदर हम रेशनल और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मीन्स डेसिमल में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल या फिर इरेशनल नंबर्स को। सो देखिए स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स। इस टाइप के नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट्स? रेशनल नंबर्स होते हैं, जहां p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स। ये अभी तक की फॉर्मल डेफिनेशन थी जिसके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे। बट अभी इसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर्स के। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p बाई q इज टर्मिनेटिंग एंड व्हेन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग। मीन्स जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर का, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा कुछ स्टेप्स के बाद, या फिर अगर वो टर्मिनेट नहीं होगा तो क्या होगा? रिपीटिंग पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, मीन्स रिपीटिंग, बार बार आपको रिपीटेशन मिलेगी उस पैटर्न की। रिकरिंग का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? रिपीटिंग कॉन्टिन्यूसली, मीन्स जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है, दैट इज रिकरिंग। मीन्स जैसे देखिए हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं 0.375। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, इसके बाद हमारा जो नंबर है कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? यहाँ पे टर्मिनेटिंग है। डेसिमल के बाद कुछ स्टेप्स के बाद हमारी कैलकुलेशन टर्मिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। 0.375 कैन बी रिटन एज, इसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 23.3408। ये भी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसी है स्टूडेंट्स? टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ स्टेप्स हम चले, उसके बाद हमारी जो है कैलकुलेशन वो कंप्लीट हो जाती है। डेसिमल के बाद कुछ स्टेप्स के बाद हम जो नंबर है वो टर्मिनेट हो जाता है। सो ये दोनों हमारे नंबर कौन से हैं स्टूडेंट्स? रेशनल नंबर्स। बट स्टूडेंट्स एक टाइप से हाँ, और हम इन रेशनल नंबर्स को पहचान सकते हैं। हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n 5 raised to power m where m and n are some नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मीन्स अगर जो डिनोमिनेटर में नंबर है हमारे पास, उसके फैक्टर्स या तो 2 raised to power n टाइप के होंगे या फिर 2 raised to power m टाइप के होंगे। इनके अलावा और किसी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में नंबर हमारा नहीं आएगा। और m और n क्या होंगे? सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स पावर यहाँ पे 0 भी हो सकती है, यानी फैक्टर सिर्फ 5 की पावर में भी हो सकता है, सिर्फ 2 की पावर में भी हो सकता है, और 2 और 5 दोनों की मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी फैक्टर हमारा हो सकता है। अगर इन नंबर्स के अलावा और कोई नंबर और कोई प्राइम नंबर जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर बना, मीन्स वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। अगर इसी फॉर्म में फैक्टर्स हैं देन नंबर विल बी अ रेशनल नंबर। जैसे देखिए 0.375 हमने फर्स्ट टाइम इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया? इसके डेसिमल एक्सपेंशन को देखकर। डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है? यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है कुछ स्टेप्स के बाद। और हम देखेंगे इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे। अगर फैक्टर्स 2 raised to power n 5 raised to power m फॉर्म में आए, मीन्स रेशनल नंबर है, अदरवाइज इरेशनल नंबर है। सो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3। सो हम कैसे डेसिमल को रिमूव करते हैं? 375 डिवाइड करेंगे 1 के बाद जितने हमारे पास जीरोज होती हैं। सो यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी स्टूडेंट्स? 1 के बाद 3 जीरोज आएंगी। सो 1000 डिवाइड में आएगा, दैट इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाय 1000 कैन बी रिटन एज 2 into 5। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? ये क्या है? 1000 कैन बी रिटन एज 10 raised to power 3। 10 कैसे बना हमारा? 2 into 5 raised to power
3। तो देखिए 2 रेज टू पावर 3 अलग से और 5 रेज टू पावर 3 अलग से। सो 2 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 3, और 375 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3। तो 5 रेज टू पावर 3 से 5 रेज टू पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा हमारे पास 3/2 रेज टू पावर 3। सो फैक्टर किस फॉर्म में आया, 2 रेज टू पावर n फॉर्म में आया। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3 है। दैट मीन्स ये जो हमारा गिवन नंबर था ये किस टाइप का नंबर है हमारे पास, रेशनल नंबर। इसी टाइप से 23.3408 को हम चेक करते हैं। एक तो हम डेसिमल एक्सपेंशन देखते ही बता सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, दैट्स व्हाई दिस इज अ रेशनल नंबर। अब सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं, फैक्टर 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m फॉर्म में होनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डेसिमल रिमूव करवाना। तो 23 डेसिमल को रिमूव करेंगे, 3408 को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 प्लेसेस हैं, मीन्स 10 रेज टू पावर 4। 10 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10 कैन बी रिटन एज, अब हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर को नहीं देखना है। 2 इंटू 5 रेज टू पावर 4 मीन्स 2 रेज टू पावर 4 अलग से और 5 रेज टू पावर 4 अलग से। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये जो हमारे पास नंबर है 2,33,408, अब अगर इसके फैक्टर बनाएंगे दैट इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6 इंटू 7 इंटू 521 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 4 5 रेज टू पावर 4। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 रेज टू पावर 6 है, 2 रेज टू पावर 4 है, तो 2 रेज टू पावर 4 से 2 रेज टू पावर 4 कैंसिल होकर रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2, और 7 सेम रहेगा, 521 सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 4। मीन्स जो फैक्टर आया हमारा डिनोमिनेटर का वो 5 रेज टू पावर m फॉर्म में आया, वेयर m इक्वल टू 4। सो दिस इज अ रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से दो मेथड की हेल्प से हम रिकॉग्नाइज करेंगे जो भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होगा वो रेशनल है या इरेशनल है। अगर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो भी वो रेशनल नंबर है, और डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग नहीं है देन रिपीटिंग हमारे पैटर्न मिलेंगे, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स 0.3 बार, 3 बार मीन्स 3 बार रिपीट करेगा, 0.3333 इस टाइप से। सो पैटर्न हमारा रिपीटिंग है, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स हम 3 थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट आर थ्योरम नंबर 1.5, 1.6 एंड 1.7। ये तीनों थ्योरम स्टूडेंट्स रेशनल और इरेशनल नंबर्स को रिकॉग्नाइज करने के बारे में है। मींस किसी नंबर को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। सो थ्योरम 1.5 इज let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-primes and prime factorization of q is of the form 2 raised to power m 5 raised to power n, where m and n are non-negative integers। ये सेम डेफिनेशन है स्टूडेंट्स जो हमने अभी डिस्कस की थी। थ्योरम 1.5 क्या कहती है स्टूडेंट्स, कोई नंबर रेशनल कब होगा, जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। सो अगर x एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। तो x को हम p बाई q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, और p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। मीन्स इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये किसी सेम नंबर पर कट नहीं होंगे। ये दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे, को प्राइम होंगे। जैसे अगर हम ले यहाँ पे 2/4, तो देखिए स्टूडेंट्स 2/4 ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 की टेबल पर हम कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दैट इक्वल टू 1/2। तो अब हम 1/2 को लेंगे। सो 1/2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। सो अगर कोई रेशनल नंबर है 1/2 कैन बी रिटन एज 0.5। सो अगर कोई रेशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है तो हम x को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो q के और क्या गिवन है, p एंड q आर को प्राइम, ये दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, को प्राइम होंगे। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म वेयर p एंड q आर को प्राइम्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जो q का फैक्टराइजेशन होगा मीन्स जो नंबर हमारा डिनोमिनेटर में होगा
उसके फैक्टर्स किस फॉर्म में बनेंगे, 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n फॉर्म में बनेंगे, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। वेयर m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन्स 0 1 2 3 4 कोई भी यहाँ पे इंटीजर हो सकता है। मीन्स अगर मान लीजिए m 0 हो जाता है तो फैक्टर किसके आएंगे, सिर्फ 5 की फॉर्म में आएंगे, 5 की पावर की फॉर्म में आएंगे। अगर मान लीजिए n 0 हो जाता है तो फैक्टर 2 रेज टू पावर m यानी 2 की पावर की फॉर्म में आएंगे। और अगर m और n दोनों ही नॉन जीरो हैं तो 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n फॉर्म में आएंगे, यानी 2 स्क्वायर 5 क्यूब या 2 रेज टू पावर 10 5 रेज टू पावर 100 इस फॉर्म में हमारे फैक्टर्स आएंगे। किसके फैक्टर्स आएंगे स्टूडेंट्स, ओनली q के। डिनोमिनेटर में जो हमारा नंबर है उसको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी नंबर गिवन होगा उसे हमें, जैसे 2/4 था, इस फॉर्म में लेके आना है कि p/q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ओके स्टूडेंट, सो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेट कर रहा है। सो यहाँ से इसने स्टार्ट किया है। थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, देन इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और q के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थ्योरम 1.6 इज let x equal to p/q be a rational number such that prime factorization of q is of the form 2 raised to power n 5 raised to power n where m and n are non-negative integers, then x has decimal expansion which terminates। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये दोनों थ्योरम एक दूसरे की अपोजिट हैं। इस थ्योरम में क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, अगर x p/q की फॉर्म में है और ये एक रेशनल नंबर है सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म, और जो q जो नंबर हमारा डिनोमिनेटर में है उसके प्राइम फैक्टर्स 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m फॉर्म के हैं, where m and n are non-negative integers, then x has decimal expansion which terminates। तो जो x का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट करेगा। 1.5 में क्या कहा था स्टूडेंट्स, अगर कोई रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, देन x कैन बी रिप्रेजेंट, जो p और x कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो q जो डिनोमिनेटर में हमारा नंबर होगा उसके फैक्टर्स 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n फॉर्म में होंगे। बट स्टूडेंट्स थ्योरम 1.6 क्या कहती है, अगर कोई रेशनल नंबर है x p/q की फॉर्म में और उसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ q मीन्स जो हमारा डिनोमिनेटर में नंबर है उसके फैक्टर्स जो है 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n फॉर्म के हैं, देन इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। सो 1.5 में टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन से हम p/q की फॉर्म में गए थे जिसमें q के फैक्टर्स 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर n थे। और 1.6 में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मीन्स अगर x कोई रेशनल नंबर है इसके फैक्टर्स 2 रेज टू पावर m, जो q हमारा डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर n फॉर्म में है, देन क्या होगा, जो हमारा नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। तो ये दोनों ही थ्योरम स्टूडेंट्स रेशनल नंबर्स के लिए हैं। मीन्स जो रेशनल नंबर्स होंगे उसके जो फैक्टर्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी नंबर हो उसे हमें p/q की फॉर्म में लेके आना है और दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों को प्राइम होने चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, अगर वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन उस नंबर का टर्मिनेट कर रहा है, दैट मीन्स वो नंबर क्या होगा, उसके फैक्टर्स जो बनेंगे वो 2 रेज टू पावर n डिनोमिनेटर के 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n फॉर्म में होंगे और वो नंबर कैसा होगा, हमारा रेशनल नंबर। सेकेंड थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई हमारे पास रेशनल नंबर है p/q फॉर्म का, p और q क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, और जो q मीन्स जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसके फैक्टर्स जो हैं 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर n फॉर्म में है, देन उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। और आपको ज़्यादा क्लियरिटी स्टूडेंट्स तब हो जाएगी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ थ्योरम 1.7 क्या कहती है स्टूडेंट्स, लेट x इक्वल टू p/q बी अ रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर n वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉट टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। मीन्स अगर कोई रेशनल नंबर है p/q की फॉर्म का जिसके प्राइम फैक्टर्स जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके फैक्टर्स 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m फॉर्म में नहीं है,
तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वेयर एम एंड एन आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन एक्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट नहीं करेगा। कब करेगा स्टूडेंट्स, जब 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m फॉर्म में फैक्टर्स होंगे। अगर इस फॉर्म में डिनोमिनेटर के फैक्टर्स नहीं हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो भी टर्मिनेट नहीं करेगा, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो रिकरिंग होगा। मीन्स के रेशनल नंबर को हम 2 टाइप से कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट, जब हम p/q की फॉर्म में राइट करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया तो क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा तो जो पैटर्न बनेगा वो रिपीटिंग बनेगा या फिर रिकरिंग बनेगा। जैसे हम एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें क्या गिवन था हमें 43.123456789 ये हमारे पास एक नंबर है। हमें ये बताना है कि ये नंबर रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स हमने अभी क्या कंक्लूजन निकाला, थ्योरम नंबर 1.5, 1.6 और 1.7 से रेशनल नंबर जो होंगे उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीट करेगा, और इरेशनल नंबर जो होंगे उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा या फिर नॉन रिपीटिंग होगा। मीन्स अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है तो रेशनल नंबर होगा, अगर डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट नहीं कर रहा है तो दोनों में से कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। रेशनल कब होगा स्टूडेंट्स, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीटिंग फॉर्म का है तो रेशनल होगा, अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग फॉर्म का है तो नंबर हमारा इरेशनल होगा। कैसे, जैसे देखिए नंबर है 43.123456789। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कुछ स्टेप्स के बाद ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया है। मीन्स यहीं इसके आगे हम नहीं जाएंगे, यहीं पर हमारी कैलकुलेशन रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। दैट मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेट हो गया है। दैट्स वाई दिस नंबर इज अ रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो डेसिमल एक्सपेंशन terminates so ये नंबर कैसा बना हमारा, so नंबर इज रेशनल। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 0.120 1200 12000 1200000। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहले 1 2 आया नंबर 1 टाइम 0, फिर 1 2 2 टाइम 0, 1 2 3 टाइम 0, 1 2 4 टाइम 0। तो कोई भी पैटर्न यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है, नया नया पैटर्न हमें, जैसे एक ये पैटर्न है, सेकंड ये पैटर्न है, थर्ड ये पैटर्न है, फोर्थ ये पैटर्न है, इस टाइप से कंटिन्यू हम चलते जाएंगे। तो कोई भी सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। सो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो नंबर कैसा हो सकता है हमारा, या तो रेशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है। बट अब हम चेक करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। दैट्स वाई दिस नंबर इज अ इरेशनल नंबर। सो नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग पैटर्न हमें मिल रहा है, दैट्स वाई दिस नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से हम यहाँ क्या रीजन देंगे, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग, पैटर्न कोई भी रिपीट नहीं कर रहा, दैट्स वाई नंबर इज इरेशनल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं 43.123456789 ऊपर बार लगा है। दैट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, 43.123456789
1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स ये जो पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का जो पैटर्न है ये बार बार रिपीट होगा। सो पैटर्न जो है हमारे पास क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हमें चेक करना है तो नंबर क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब हमें चेक करना है डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग है, मींस पैटर्न रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है, बार लगा है मीन्स वही नंबर बार बार रिपीट करेगा, दैट्स वाई दिस नंबर इज रेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे रीजन क्या हम देंगे, डेसिमल एक्सपेंशन जो है, डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग है, सो नंबर क्या है हमारा, रेशनल नंबर। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 1.4 का। Now let's discuss exercise 1.4. First question is, without actually performing long division, state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. तो स्टूडेंट्स हमें ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है, 10 पार्ट है यहाँ, जैसे 13 बाय 3125, 17 बाई 864 बाय 455। तो इन नंबर्स को हमें डिवाइड नहीं करना है, लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना है, विदाउट डिवीज़न हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि ये जो रेशनल नंबर्स हैं इनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें थ्योरम नंबर 1.5, 1.6 और 1.7 अच्छे से आनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए उनकी स्टेटमेंट। वो क्या कहती हैं स्टूडेंट्स, थ्योरम क्या कहती हैं 1.6, 1.5, 1.6 और 1.7 कि अगर कोई रेशनल नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म में है और पी बाई क्यू क्या है, जो कोप्राइम नंबर्स हैं और क्यू के जो फैक्टर्स बनाएंगे अगर वो 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर n फॉर्म के हैं, देन नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर रेशनल नंबर के जो हैं फैक्टर्स इस फॉर्म में 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर n फॉर्म में नहीं आए तो क्या होगा, हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। सो हमें क्या करना है स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट पार्ट में 13 बाय 3125, फर्स्ट स्टेप क्या करना है स्टूडेंट, सारे क्वेश्चंस में हमें नंबर को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, यानी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, मीन्स सेम टेबल पर कट नहीं होने चाहिए। आफ्टर दैट हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। अगर फैक्टर्स 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर n फॉर्म में है देन नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है 3125, इसके हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या मिलेंगे हमें फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 रेज़ टू पावर 5। सिंस डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 5 एज फैक्टर, सो इसका अगर फैक्टर करेंगे तो हमें किस फॉर्म में मिलेगा स्टूडेंट्स 13, नंबर क्या बनेगा हमारे पास 13/5 रेज़ टू पावर 5। सो 5 रेज़ टू पावर m फॉर्म में हमारे पास डिनोमिनेटर का फैक्टर आ गया 5 हैज़ फैक्टर, सो number 13/3125 has terminating decimal expansion. So why? By using theorem 1.5. So उस थ्योरम की हेल्प से अगर फैक्टर 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n फॉर्म के हैं तो क्या होगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नंबर का हमारा रेशनल नंबर का वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n फॉर्म में नहीं हुआ तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो यहाँ पे 5 का फैक्टर बना हमारे पास 5 रेज़ टू पावर m फॉर्म में, वेयर m इक्वल टू 5, दैट्स वाई डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग। इसी टाइप से सेकंड पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स 17/8। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, क्या p बाई क्यू फॉर्म में ये नंबर है, बिल्कुल है। क्या p बाई क्यू को प्राइम है, क्या ये सेम नंबर पे कट कर रहे हैं, नहीं, दैट्स वाई 17 एंड 8 आर को प्राइम नंबर्स। सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसके हमें फैक्टर्स करने हैं। सो इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 रेज़ टू पावर 3। सो 2 रेज़ टू पावर m फॉर्म में आ गया। सो डिनोमिनेटर हैज़ 2 ओनली एज फैक्टर, सो 17/8 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि या तो 2 का फैक्टर आए हमारे पास या फिर 2 के मल्टीपल्स या फिर हमारे पास
5 के मल्टीपल्स आए, इनके अलावा अगर और कोई नंबर आता है देन डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसी टाइप से 10th पार्ट को देखते हैं। 77/210, क्या ये दोनों नंबर्स कोप्राइम है? नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनको कोप्राइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 77 कैन बी रिटन एज 7 × 11, 210 कैन बी रिटन एज 7 × 30। सो 7 से 7 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहेगा, 11/30। क्या 11/30, 11 और 30 हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं? बिल्कुल है। नेक्स्ट आप हमें क्या करना है, 30 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो 30 कैन बी रिटन एज 2 × 3 × 5। सो 30, दिस नंबर कैन बी रिटन एज 11/2 × 3 × 5। सो 2 और 5 की फॉर्म में तो फैक्टर हो सकते थे, बट यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा नंबर आ गया। सो डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2m 5m। सो ये जो नंबर हमें गिवन था हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा नंबर आ गया। ओनली 2 और 3 के फैक्टर्स होने चाहिए, इसके अलावा और कोई 2 और 3 के अलावा और किसी फॉर्म में फैक्टर नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पे 3 और आ गया, दैट्स वाई डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। Now second question is write down decimal expansion of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansion। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है उन रेशनल नंबर्स का जो क्वेश्चन 1 में जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन के लिए फर्स्ट पार्ट को कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट हमें गिवन था 13/3125। ये हमारे पास कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आया था स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग। सो जो भी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आया है उसके लिए हमें डेसिमल एक्सपेंशन को राइट डाउन करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसके हम फैक्टर्स करेंगे। सो 3125 कैन बी रिटन एज 5^5। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, 13/5^5। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जितनी 5 की पावर है उतनी ही हमें 2 की पावर लेके आनी है, क्योंकि हमें डेसिमल एक्सपेंशन में इस नंबर को विदाउट लॉन्ग डिवीजन शो करना है। तो हम क्या करेंगे, 5^5 है, सो 2^5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2^5 से डिवाइड करेंगे, तो इस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट 5 2 जा, अब हम करेंगे डिनोमिनेटर में, तो 5 2 जा 10, सो 10^5 में ये नंबर कन्वर्ट हो गया। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, 13 × 2^5। 2^5 कैन बी रिटन एज 32। सो 13 × 32 = 416 डिवाइडेड बाय 10^5। सो कितनी जीरो आएंगी 1 के बाद, 5 zeros आएंगी। सो स्टूडेंट्स, जब हमें डिवाइड करना होता है, जब 1 के बाद जितने भी जीरोज होती हैं तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, नंबर को लिखते हैं 416। अब कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5। अब राइट टू लेफ्ट जाएंगे हम, 5 प्लेसेस को छोड़कर डेसिमल लगाएंगे। सो 416 1 2 3 प्लेसेस तो हैं, 4 5 प्लेसेस नहीं थे, तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे और इसके बाद 5 प्लेसेस के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे और यहाँ एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल के पहले 0 लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो 0.00416। सो 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनेगा स्टूडेंट्स, जब हम 13 को 3125 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.00416। सो विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम इस टाइप से नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक और पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स, 35/50। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें 10 के मल्टीपल्स चाहिए, तो 50 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100। सो आप डायरेक्टली यहाँ पे p/q को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं या फिर 50 को डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 35/50 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। सो 35 2 जा 70 और 50 2 जा 100। सो 70 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कैसे डेसिमल पुट करेंगे, 70 लिखेंगे, 1 के बाद 2 zeros हैं, सो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, 2 प्लेसेस को छोड़कर हम डेसिमल लगाएंगे। सो 1 2, सो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, सो 0.70। सो 35/50 कैन बी रिटन एज 0.70। सो यही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 35/50 को आप को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5 0,
5 7 जा 35, सो 7/10। 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 डायरेक्टली भी आप आंसर निकाल सकते हैं और इस टाइप से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में हमें क्या ध्यान रखना है, जितनी पावर 5 की होती है हमारे पास उतनी ही पावर 2 की हमें लेके आनी होती है। उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी नंबर से डिवाइड। अगर 2 की पावर है 5 की पावर नहीं है तो 5 की पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रियल नंबर्स भी कंप्लीट होता है। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पोलिनोमियल, सो पोलिनोमियल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे।